दर्शकों, मैं हूं नईम गांगरेकर। आज हम आए हुए आज़ाद इंडिया न्यूज़ की तरफ से कालबा देवी में गणपत कोठारी जी के यहाँ पर, और आज उनसे मुलाकात करने का मेन मकसद यही है कि आने वाले जो लोकसभा के इलेक्शन हैं उनमें उन्होंने निर्दलीय इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया है। तो उनसे जानना चाहेंगे कि उन्होंने जो कई सालों से विकास को लेकर साउथ मुंबई में आवाज़ जानी जाती है गणपत कोठारी जी, तो उनसे जानना चाहेंगे ये जो निर्दलीय लड़ने का जो उनका फैसला है ये किस बेस पे उन्होंने लिया है, और आखिर उन्होंने पार्टी वगैरह के बेस पे क्यों नहीं आखिर ये विकास के मुद्दे को लेकर जोरदार आवाज उठाई, और निर्दलीय का ही क्या वजह थी। इसका मुख्य कारण था, मैं किसी भी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, ना मैंने आज तक राजनीति की, लेकिन यहाँ 40 बरस से रह रहा हूँ, यहाँ की समस्याओं से वाकिफ था। कुछ लोगों ने बोला कि गणपत जब तक अपनी आवाज संसद या विधानसभा तक नहीं पहुंचेगी तब तक यहाँ का विकास होना असंभव है, क्योंकि सारे फैसले इन्हीं दो माध्यमों से होते हैं। तो लोगों का सहयोग मिला, लोगों ने सपोर्ट किया और लोगों ने मुझे इसके लिए प्रेरित किया कि तू एक बार लोकसभा के लड़, हार जीत होती रहती है, लेकिन अपना जो मुद्दा है विकास का वो सरकार तक जरूर पहुंचना चाहिए। और ऐसा हुआ है कि अब ये माहौल बन गया है, लोगों के दिमाग में ये मुद्दा एकदम चढ़ चुका है कि वाकई में आजादी के बाद आज तक इस क्षेत्र का विकास से ये वंचित क्यों रहा, जबकि हाईएस्ट टैक्स पेयर एरिया है। शासन प्रशासन के सारे हेडक्वार्टर यहाँ है, मंत्रालय यहाँ पे है, विधानसभा यहाँ पे है, सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे हेडक्वार्टर यहाँ है, फिर भी ये एरिया विकास से वंचित रहा। सर, जिस तरीके से आपको यहाँ पर पूरे बिजनेस एसोसिएशन और जो व्यवसाय जगत के तमाम लोगों का यहाँ पर आपको सपोर्ट है, और जिस तरीके से आपने एक आवाज उठाई हुई है विकास को लेकर, तो साउथ मुंबई में ऐसे कौन सी चीजें या कौन से कामों की वजह से ऐसा ये एरिया आज भी वंचित रह गया विकास के मामले में? आप अगर साउथ बॉम्बे घूमेंगे तो आप यहाँ की गलियों में साइकिल डालना भी बहुत मुश्किल काम है, और यहाँ से 200 मीटर पे बीएमसी का ऑफिस है, लेकिन गंदगी का ये हाल है कि आदमी को नाक पकड़ के चलना पड़ता है। यहाँ पे 4.5 लाख लेबर काम करता था। यहाँ की डेवलपमेंट नहीं होने की वजह से व्यापार, पूरा कपड़ा बाजार यहाँ से शिफ्ट हो चुका है। गोल्ड का बाजार तैयारी में है, गोल्ड वाले भी बड़े परेशान है। किस तरह के, आप अगर सर्वे करेंगे तो आपको पता चलेगा क्या हालात है। मेटल बाजार यहाँ से काफी शिफ्ट हो रहा है। यहाँ से 3 लाख लेबर पलायन कर चुका है। यहाँ इस एरिया में कई जमाने में पहले यहाँ पे कपड़े की मिलें थी, वो बंद हो चुकी है। उसका कारण है सरकारी उदासीनता। जी, इसके अलावा यहाँ पे जो रहवासी है, यहाँ के जो व्यवसायिक जगत के लोग हैं, तमाम लोग जो इंटरनेशनल लेवल पे, साउथ मुंबई एक जानी मानी जगह है, तो उसको लेकर आपकी आगे की मंशा क्या होगी? किस तरीके से आप यहाँ का डेवलपमेंट वगैरह करेंगे अगर आप चुनकर आते हैं तो? इसीलिए मैंने निर्दलीय लड़ने का फैसला किया कि मेरे को किसी के दबाव में काम नहीं करना पड़े, क्योंकि कभी भी क्या होता है कि यहाँ से जो प्रतिनिधि जाते हैं उनको अपनी राजनीतिक पार्टियों के दबाव में काम करना पड़ता है, तो यहाँ के जो डेवलपमेंट वाले मुद्दे हैं वो गौण हो जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जनता अगर मेरे को चुन के भेजेगी तो उनकी जो समस्याओं के लिए है उनका प्रतिनिधि अगर होऊंगा तो मैं उनके लिए पूरे जोर शोर से यहाँ के डेवलपमेंट के लिए संसद में जोरों से आवाज उठा पाऊंगा। जो अभी जो सरकार चल रही है 2014 से, उनसे आप क्या मांग करेंगे कि आगे चल के अगर आप चुनकर आते हैं तो सपोर्ट के हिसाब से आप किस तरीके से काम करेंगे, कौन सी सरकार के साथ जुड़कर? मैं मोदी जी के कामों से काफी प्रभावित हूँ, क्योंकि उन्होंने पूरी भारत में बहुत विकास के काम किए। ये हमारे यहाँ ही कुछ कमियां रही कि हमारे लोगों ने यहाँ की विकास की आवाज वहां नहीं उठाई। बाकी मैं मोदी जी के कामों से बहुत प्रभावित हूँ। उन्होंने पूरे भारत में बहुत विकास किए, चाहे एयरपोर्ट हो, कॉलेज, एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, रोड हो, एयरपोर्ट हो, सब में काम किया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ साउथ बॉम्बे के विकास के लिए हमारे लोगों ने वहाँ आवाज नहीं उठाई, इसलिए हम वंचित रहे। सर, जिस तरीके से यहाँ पे कौमी एकता वगैरह देखी जाती है, एकजुटता देखी गई है आज तक साउथ मुंबई में, इसको लेकर आप यहाँ की जनता को, अवाम को क्या पैगाम, संदेश वगैरह देंगे आपकी तरफ से आने वाले इलेक्शन को देखते हुए? साउथ मुंबई पूरा ही व्यापारिक एरिया है।
सभी धर्म जाति प्रांत के लोग यहाँ रहते हैं, सभी आपस में मेल जोल करके खूब काम करते हैं। यहाँ व्यापारियों में और जाति धर्म का कोई मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा सिर्फ और सिर्फ है विकास का। हर जाति धर्म या पर प्रांतीय ही चाहता है कि यहाँ का विकास हो, डेवलपमेंट हो, उनको व्यापार करने के लिए अच्छी जगह मिले और अच्छा से अच्छा एनवायरनमेंट मिले, जो कि यहाँ पॉसिबल है। जब धारावी जैसे के बारे में सोच आ सकती है कि उसको डेवलपमेंट करना है, तो साउथ बॉम्बे के बारे में क्यों नहीं। अगर केंद्र और राज्य में कोई भी सरकार आए और क्लस्टर डेवलपमेंट के लिए अगर सोचे, तो यहाँ पे हर चीज बन सकती है। सारे मार्केट जो है, बड़े बड़े मार्केट है, कपड़े का है, गोल्ड का है, मेटल का है, इमिटेशन का है, ज्वेलरी का है। आज आप देखिए, ये नहीं करने की वजह से आज पूरा डायमंड बाजार जो साउथ बॉम्बे में हुआ करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर और रीडेवलपमेंट नहीं होने की वजह से उसको पलायन करना पड़ा। अगर यही स्थिति रही तो आगे जाके धीरे धीरे बहुत से मार्केट पलायन कर जाएंगे, जो कि एशिया के सबसे बड़ी रेवेन्यू देने वाला जगह है। वहाँ की इंडिया में हाईएस्ट रेवेन्यू आज साउथ बॉम्बे से जाती है, चाहे म्युनिसिपल टैक्स के रूप में हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को टैक्सेज के रूप में हो, चाहे व्यापार करके जो जीएसटी के रूप में हो। हाईएस्ट रेवेन्यू देने वाला साउथ मुंबई है और धीरे धीरे करके व्यापारी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, तो धीरे धीरे रोजगार के अवसर भी घटेंगे अगर इस पे ध्यान नहीं दिया गया। और ये सबसे बड़ी बात, ये समुद्र के किनारे बसा हुआ है, तो इसकी खूबसूरती को क्लस्टर डेवलपमेंट के द्वारा बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। तो ये थे हमारे साथ गणपत कोठारी जी, जो विकास और डेवलपमेंट की बात करते हुए साउथ मुंबई से हैं। देखते हैं कि जनता इनके साथ कितना खड़ी होती है और कितना इनको सपोर्ट करती है और किस तरीके से ये चेंजेस लाएंगे इन फ्यूचर में साउथ मुंबई में। मैं नईम गांगरेकर, आजाद इंडिया न्यूज से अब्दुल कयूम जी के सहयोग के साथ। थैंक यू सो मच।